नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज है तारीख 29 अक्टूबर 2020। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ। यह आपका नया पाठ शुरू हो रहा है आज। यहाँ पर चिट्ठियों के बारे में बताया गया है कि यानी जो चिट्ठियाँ यानी जो पत्र है वो हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों, जो अनूठी का अर्थ है निराली। ठीक है, शुरू करते हैं। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम यानी आज का मॉडर्न आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र के जो आधुनिकतम साधन कौन कौन से हैं? देखो, जैसे फ़ोन है, एसएमएस है, ये सब हैं। जब ये फ़ोन और एसएमएस नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने विचारों का आदान प्रदान, जैसे दूर कोई है तो उससे अपनी बात कोई कहनी है तो वो पत्र के माध्यम से ही कहता था। लेकिन आज आधुनिकतम साधन में क्या है, लोग तुरंत फ़ोन करते हैं और तुरंत बात हो जाती है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, तेलुगु में देखो तीन चीज़ें, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कडिद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, यानी ये वैसे हम पत्रों को बहुत लंबे समय तक हम रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन और एसएमएस के संदेश को नहीं रख सकते। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। यानी पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, वही बताया जा रहा है कि दायरा भी अलग अलग है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुँचते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन है? हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। यानी जब फ़ोन, एसएमएस, यानी 1000 साल पहले किसी को कोई संदेश पहुंचाना होता था तो घोड़ों के माध्यम से लोग पत्र के द्वारा पहुंचाते थे। उसके बाद पहिए आए, यानी जब पहियों का आविष्कार हो गया फिर क्या हुआ? रेलवे और तार से भी भारी बदलाव आया। क्या हुआ? रेलवे आने से क्या हुआ? जो काम घोड़े करते थे पत्रों को ले जाने के लिए, वे काम अब रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। मान लो आप दिल्ली में हो और आपको दिल्ली से अपने गाँव 1000 किलोमीटर दूर पत्र भेजना हो, बहुत पहले होता तो आप घोड़े से भेजते तो बहुत टाइम लगता जब, लेकिन रेलवे आ गया तो क्या है, 12, 13, 15 यानी 2 दिन के अंदर आपका पत्र पहुंच जाता है। काफ़ी भारी बदलाव। फिर तार आया तो उसमें और जल्दी बदलाव आ गया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब इसके बाद देखो धीरे धीरे बदलाव आया। टेलीफोन आ गया, लोग फ़ोन कर देते थे एक दूसरे को। वायरलेस आ गया, फिर आगे रडार। दुनिया बदल रहा है। अब तो इतना ज़्यादा मतलब इतने साधन विकसित हो गए हैं कि अब लोग वीडियो कॉल भी कर ले रहे हैं। जैसे आप देखते हैं व्हाट्सएप पे और तमाम प्रकार के फीचर हैं जिनसे हम लाइव बात कर सकते हैं एक दूसरे से। यानी काफ़ी कुछ बदलाव आ गया, लेकिन अभी भी जो पत्र है वह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए, इनको देखते हैं, फिर हम इन प्रश्नों के उत्तर को। उपयोगिता शब्द है आवश्यकता, संचार, बातचीत या सूचना का आदान प्रदान। आधुनिकतम यानी सबसे नया, संतोष, तृप्ति या शांति, साधन, उपकरण, सिलसिला, चलन, तमाम, पूरा या संपूर्ण।
विवाद झगड़ा केंद्रित आधारित सहेज कर संभाल कर संदेह मतलब शक दायरा क्षेत्र अहमियत महत्ता हरकारे संदेश या चिट्ठी ले जाने वाले। अब बात करेंगे हम प्रश्नों की फिर इनके उत्तर की। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आपके अनुसार पत्र फ़ोन और SMS एक दूसरे से कैसे अलग हैं? इसका आंसर देखते हैं। थोड़ा बड़ा आंसर है। प्रश्न पहले का आंसर है पत्र को हम सहेज कर रख सकते हैं और अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। SMS का प्रयोग ज़रूरी बात करने के लिए किया जाता है। इसमें हम अपने संदेश को लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख सकते। बात करें फ़ोन की तो फ़ोन में हम अपने विचारों को दूसरों तक जल्दी से पहुंचा सकते हैं और उसके विचारों को जान सकते हैं, लेकिन उसे हम लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख सकते। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, पत्र किस तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? पत्रों की दुनिया भी अजीब गरीब है और इसकी उपयोगिता हमेशा बनी रही है। पत्र मानव सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 3 है नीचे दी गई भाषाओं में पत्र को क्या क्या कहा जाता है? जैसे कन्नड़ में, तमिल, उर्दू, तेलुगु और संस्कृत और हिंदी में क्या कहा जाता है हमें बताना है। ये गद्यांश में दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखें आप, कन्नड़ भाषा में पत्र को कागज़ कहा जाता है, तमिल में कडिद, उर्दू में खत, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। ये आपको ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार। संस्कृत में पत्र आपको पता ही है, हिंदी में चिट्ठी। तो आप इसे याद कर लेंगे, कन्नड़ कागज़, तमिल में कडिद, उर्दू में खत, तेलुगु में उत्तरम, जाबू, लेख, संस्कृत में पत्र, हिंदी में चिट्ठी। प्रश्न 4 गद्यांश से ही है। हमारे देश में रोज़ लगभग कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं? ये एक प्रश्न हो गया। जो महामारी की स्थिति अभी चल रही है, आपके अनुसार इसमें कितनी चिट्ठियां डाक में रोज़ डाली जा रही होंगी? हमारे देश में रोज़ लगभग 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, लेकिन इस कोरोना महामारी में इनकी संख्या घटकर लगभग 2 करोड़ के आसपास हो गई होंगी। यानी कुछ कन्फर्म नहीं कितनी, लगभग 2 करोड़ हो सकता है, 1 करोड़ के आसपास हो गई होंगी। प्रश्न 5वां देखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए? ये प्रश्न है। देखिए आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद रेल और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। 6वां क्वेश्चन बच्चों गतिविधि से है, एक्टिविटी से है। आप देख लें अगर प्रश्न, फिर मैं बता दूं क्या करना है आपको। यहाँ पर इस गतिविधि में करना क्या है? अनूठी का अर्थ निराली या विशेष रूप से सबसे अलग। अब जिस प्रकार चिट्ठियों की दुनिया अनूठी है, उसी प्रकार आपके जीवन में आसपास क्या क्या अनूठा है उसे एक पिटारे में सहेज कर दिखाएं। पिटारा समझते हैं आप ना, जो जैसे सांप वाले रखते हैं पिटारे वगैरह, उस टाइप का। आप एक पिटारे यानी बक्से का चित्र बनाकर या चिपका कर, यानी बक्से का चित्र आपको चिपका दें, उसमें अनूठी बातों को लिख सकते हैं या अनूठी वस्तुओं के चित्र बना या चिपका भी सकते हैं। ये एक्टिविटी आपको करनी है। तो आपको करना क्या होगा? एक बॉक्स बनाएं, आप पिटारा बनाएं या फिर पिटारा कहीं से कटिंग करके चिपका दें। मान लो आपने कोई बॉक्स ऐसे बना दिया, मैं थोड़ा सा बना नहीं पा रहा हूँ। अब इसमें आप जो भी चीज़ें दिखाना चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर छोटी छोटी दिखा देते हैं। मान सिक्कों का संग्रहण मान लो कर रहे हो, या फिर टिकट हो गया, या फिर कोई अन्य चीज़ें हो गई, जो भी आपको शौक़ है इकट्ठा करने का, वो दिखा सकते हैं। आपका बॉक्स किसी प्रकार का, आप बॉक्स चाहे स्वयं बना लें या फिर आप कहीं से कटिंग करके चिपका लें, या तो इसमें बातें या तो बॉक्स बनाए उसमें बातों को लिख दें। ठीक है बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जब तक के लिए।